शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपकारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों में इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्पमालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्वपत्र, कंटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धूत्रा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं है। वे तो औघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं, शरीर पर बाघंबर, चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला के द्योतम हैं। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु की प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिन्हें अशिव वेशधारी और नाना वाहन नाना भेष वाले गणों का अधिपति कहा है, वे शिव जन सुलभ तथा आडंबर विहीन वेश को ही धारण करने वाले हैं। वे नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने ही उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए, क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए ही इस पुराण की रचना की गई है। यह पुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। पुराणों के मान्य 5 विषयों का शिव पुराण में अभाव है। इस पुराण में कलियुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। मनुष्य को निष्काम भाव से अपने समस्त कर्म शिव को अर्पित कर देने चाहिए। वेदों और उपनिषदों में प्रणव ओम के जप को मुक्ति का आधार बताया गया है। प्रणव के अतिरिक्त गायत्री मंत्र के जप को भी शांति और मोक्षकारक कहा गया है। परंतु इस पुराण में 8 संहिताओं का उल्लेख प्राप्त होता है जो मोक्षकारक हैं। ये संहिताएं हैं विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटिरुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता पूर्व भाग और वायु संहिता उत्तर भाग। इस विभाजन के साथ ही सर्वप्रथम शिव पुराण का महात्म्य प्रकट किया गया है। इस प्रसंग में चंचुला नामक एक पतिता स्त्री की कथा है जो शिव पुराण सुनकर स्वयं सद्गति को प्राप्त हो जाती है। यही नहीं, वह अपने कुमार्गामी पति को भी मोक्ष दिला देती है। तदुपरांत शिव पूजा की विधि बताई गई है। शिव कथा सुनने वालों को उपवास आदि न करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भूखे पेट कथा में मन नहीं लगता। साथ ही गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन, वायु विकार उत्पन्न करने वाली दालें, बैंगन, मूली, प्याज, लहसुन, गाजर तथा मांस मदिरा का सेवन वर्जित बताया गया है। इस संहिता में शिवरात्रि व्रत, पंचकृत्य, ओंकार का महत्व, शिवलिंग की पूजा और दान के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। शिव की भस्म और रुद्राक्ष का महत्व भी बताया गया है। रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही अधिक फलदायक होता है। खंडित रुद्राक्ष, कीड़ों द्वारा खाया हुआ रुद्राक्ष या गोलाई रहित रुद्राक्ष कभी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वोत्तम रुद्राक्ष वह है जिसमें स्वयं ही छेद होता है। सभी वर्ण के मनुष्यों को प्रातः काल की भोर वेला में उठकर सूर्य की ओर मुख करके देवताओं अर्थात शिव का ध्यान करना चाहिए। अर्जित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में व्यय करना चाहिए। इसके अलावा क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और न ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेतमुख और ऋषभदेव का वर्णन है।
उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज्ञ, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना, भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना, उग्र आकाशात्मक रूप, भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, पशुपति, जगत का प्रकाशक, सूर्य, ईशान, धुलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना, महादेव रूप है। इस संहिता में शिव के अन्य चरित्रों हनुमान, श्वेत मुख और ऋषभदेव का वर्णन है। उन्हें शिव का अवतार कहा गया है। शिव की 8 मूर्तियां भी बताई गई हैं। इन 8 मूर्तियों से भूमि, जल, अग्नि, पवन, अंतरिक्ष, क्षेत्रज, सूर्य और चंद्र अधिष्ठित हैं। इस संहिता में शिव के लोक प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की कथा बताई गई है। यह स्वरूप सृष्टि विकास में मैथुनी क्रिया के योगदान के लिए धरा गया था। शिव पुराण की शतरुद्र संहिता के द्वितीय अध्याय में भगवान शिव को अष्टमूर्ति कहकर उनके 8 रूपों सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव का उल्लेख है। शिव की इन अष्टमूर्तियों द्वारा 5 महाभूत तत्व ईशान, सूर्य, महादेव, चंद्र, क्षेत्रज्ञ, जीव अधिष्ठित हैं। चराचर विश्व को धारण करना, भव, जगत के बाहर भीतर वर्तमान रह स्पंदित होना, उग्र आकाशात्मक रूप, भीम, समस्त क्षेत्रों के जीवों का पापनाशक, पशुपति, जगत का प्रकाशक, सूर्य, ईशान, धुलोक में भ्रमण कर सबको आह्लाद देना, महादेव रूप है। कोटिरुद्र संहिता में शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है। ये ज्योतिर्लिंगों क्रमशः सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकालेश्वर, ओंकार में अमलेश्वर, हिमालय में केदारनाथ, डाकिनी में भीमेश्वर, काशी में विश्वनाथ, गोमती तट पर त्र्यंबकेश्वर, चिताभूमि में वैद्यनाथ, सेतुबंध में रामेश्वर, दारुक वन में नागेश्वर और शिवालय में घुश्मेश्वर हैं। इसी संहिता में विष्णु द्वारा शिव के सहस्त्र नामों का वर्णन भी है। साथ ही शिवरात्रि व्रत के महात्म्य के संदर्भ में व्याघ्र और सत्यवादी मृग परिवार की कथा भी है। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद बद्रीनाथ में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। इसी आशय की महिमा को शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। तस्यैव रूप दृष्ट्वा च सर्वपापै प्रमुच्यते जीवन्मुक्तो भवेत् सोऽपि योगतो बदरीवने दृष्ट्वा रूप नरस्यैव तथा नारायणस्य च केदारेश्वर नामनश्च मुक्तिभागी न संशयः। इस संहिता में भगवान शिव के लिए तप, दान और ज्ञान का महत्व समझाया गया है। यदि निष्काम कर्म से तप किया जाए तो उसकी महिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। अज्ञान के नाश से ही सिद्धि प्राप्त होती है। शिव पुराण का अध्ययन करने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस संहिता में विभिन्न प्रकार के पापों का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि कौन से पाप करने से कौन सा नरक प्राप्त होता है। पाप हो जाने पर प्रायश्चित के उपाय आदि भी इसमें बताए गए हैं। उमा संहिता में देवी पार्वती के अद्भुत चरित्र तथा उनसे संबंधित लीलाओं का उल्लेख किया गया है। चूंकि पार्वती भगवान शिव के आधे भाग से प्रकट हुई हैं और भगवान शिव का आंशिक स्वरूप है, इसीलिए इस संहिता में उमा महिमा का वर्णन कर अप्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के ही अर्धनारीश्वर स्वरूप का महात्म्य प्रस्तुत किया गया है। सब सिद्धांतों के ज्ञाता मुझ पर करो उपकार। सूत जी, मुझे सुनाओ पुराण कथा का सार। सुपुत्र भक्ति बढ़कर बुद्धि बने विवेक, सज्जन कैसे करे शोधन अपने विकार अनेक, जीव बने कैसे असुर इस कलियुग में घोर, अनेक शोधन का प्रकार कहिए प्रभु और, परम हो जो वस्तु उत्तम करे कल्याण, पावनों से पावन उत्तम साधन करो बखान। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।